कि जो बाहरी है तो उस पर विचार होता है कि कोई, लेकिन प्रियजनों के द्वारा जब कठोर वचन बोले जाते हैं तो हृदय में बड़ी व्यथा होती। वाणी बहुत संभाल के, अगर कर्कश वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, पापाचरण की बातें करते हैं, तो फिर नाम परम पवित्र है, वो आपकी वाणी में टिकेगा नहीं, देख लेना। और कह रहे हैं यदि किसी महाभागवत को ऐसे कठोर शब्दों से बोल दिया जाए तो उसे वध के समान पाप लगता है। जैसे किसी की हत्या कर दे तो ऐसे वाणी से वध के समान पाप लगता है। कल एक उपासक आए थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमें वैष्णव अपराध के द्वारा सब सर्वस्व नष्ट हो गया, बचा लीजिए। क्या हुआ? उनका पहले हमारी प्रबल श्रद्धा हुई तो सब कुछ छोड़ करके हम भजन में लगे, बहुत आनंद, सुख प्रवाह सब होता था। फिर मन का कुसंग और कुसंग, कुछ बातें ऐसी हमारे मन ने संकल्प कराई, हमारा चिंतन बिगड़ गया, उनके प्रति दोष वृत्ति हो गई, सब नष्ट हो गया। मैं पागल की तरह घूम रहा हूं, न नाम चल रहा है, न भजन चल रहा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। बद समान सो पातक लहिए। यदि किसी महाभागवत के प्रति आपका वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, चिंतन के द्वारा आपका यदि गलत भाव, तो उसी चिंतन में तो भगवत चिंतन होना था, उसी वाणी से तो नाम जपना, सब खत्म हो जाएगा। बाहरी व्यवहार को आप नहीं जान सकते। कल चर्चा में आया था कि वास निरूपण, जाति निरूपण, ऐसे 6 प्रकार के अपराध भक्तों के जो होते हैं वो भजन नहीं करने देते, हृदय को कलुषित कर देते हैं। अपने में जब नीच भाव होगा तो दोष दर्शन कहीं होगा ही नहीं, सबको मान देने का भाव। राम भगति चितु लाइए, गुरुमुख हुए नाम जपू हृदय, सहज से ती धरि जाइए, मन रे राम भगति चित लाइए। ऐ मन, जो सब में रमा है, कण कण में रमा है, उसमें अपने चित्त को जोड़िए और गुरुमुख होइए। गुरु की शरण में जाकर उनसे नाम लीजिए और इतना नाम जप कीजिए कि हृदय से नाम चलने लगे। भरम भेद भव कबहु न छूटसी, आवत जात न जानी, बिनु हरि नाम को मुकुति न पावसी, डूबी मरे बिनु पानी। नानक देव जी कह रहे ये माया का भ्रम, इसके द्वारा प्रकट किया हुआ भेद किसी और। धंधा करत सगल पति खोवसी, भरम न मिटसी गंवारा, बिनु गुरु शब्द मुकुत नहीं कवही, अंधले धंधु पसारा, अकल निरंजन शिव मनु मानिया, मन ही ते मनु मुआ, अंतर बाहर एको जानिया, नानक और न दुआ। आहा, कह रहे हैं कि प्रयास तो तू कर रहा है सुख के लिए, लेकिन पूरी आयु गंवा दिया, कभी सुख नहीं मिला, खाली धंधा तुम्हारा चलता रहा, फल कुछ नहीं मिला। क्यों? बोले बिना गुरु के ये तुम्हारी दुर्दशा हो गई। यदि गुरु का वाणी जो शब्द है उसको पकड़ लिया होता तो तेरी अब तक मुक्ति हो गई होती। अरे अंधे, ये माया की धुंध ऐसी फैली हुई है, इससे निकल पाना बड़ा कठिन है। नाम का वे मांगते हो, फुटपाथ में खड़े हुए, पास में खजाना जमा है, किसी वैभवशाली सम्राट का खजाना है, वो भी छोड़े हुए, कोई भी ले सकता है, पर पता ही नहीं कि इसके अंदर खजाना है, और वही खड़े फुटपाथ में 1-1 रुपया मांग रहा है। ऐसे ही भगवान ने अपना सारा खजाना नाम में रख के छोड़ दिया। नाम रूपी खजाने में भगवान की अनंत शक्ति, अनंत वैभव, ऐश्वर्य छुपा हुआ है, पर ये जीव माया के फुटपाथ में खड़ा होकर वासनाओं की भीख मांग रहा है, और सच्चिदानंद सुख भरा हुआ नाम का खजाना पास है। अगर उसका परिचय कर ले
राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, वो माला माल हो जाए। जैसे भगवान में अनंत गुण है, ऐसे नाम में अनंत गुण है। नाम जपोगे वो सब अनंत गुण आपके अंदर प्रकाशित हो जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि अब आपका निश्चित उद्धार हो जाएगा। कोई भी दुख आपको फंसा नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर नाम के प्रतिभाव नहीं आ रहा है, तभी तक ये आपत्ति विपत्तियां आपको घेरे हुए हैं। आपत्ति विपत्तियों में फंसकर हम जिससे आपत्ति विपत्तियां आ रही वही पाप कर्म और करते जाते हैं, और जबकि आपत्ति विपत्ति से नहीं बचा सकता। पक्का मानो, ये किसी पक्षपात की बात नहीं है। कलेर दोष निधे राजन, नस्त हेको महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। बड़ा विचित्र खेल है। सबको शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए, तभी पता चलता है कि हम जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं या गलत सुन रहे हैं। आजकल बहुत गलत भी सुनाया जाता है। हमें लगता है कि थोड़ा श्रवणेंद्रिय को बचाया जाए। कलिर दोष निधे राजन, कलयुग का यह दोष है, अपने को भगवान और भगवान को ना मानना। क्यों? दुर्गति इसी से तो होगी। भगवान को जिस गंगोक जल, ऐसे जो भगवान से अलग हुआ, वो पाप के सिवा और कोई शिक्षा नहीं दे सकता। कौन ऐसा आज तक ज्ञानी प्रकट हुआ भूमंडल पर जिसने भगवान की सत्ता को न माना हो? दो प्रकार से भगवान का भजन होता है, एक निराकार, एक साकार। सगुण साकार, निर्गुण निराकार। मानते हैं वही निरंजन मायातीत है, वही त्रिगुण माया को रचता है, और वही योग माया के द्वारा प्रकृति को अधीन करके अपने रूप को प्रकाशित करता है। बहुत कुछ लोग बहुत वाक चापल्यता कि फिर तुम नारायण को मानते हो, हरि को मानते हो। मान लो ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु, तो विष्णु के पिता कौन है? बताओ आप, विष्णु के पिता कौन? मूल का कोई मूल होता है क्या? श्री कृष्ण चंद्र जो गीता में कह ऊर्ध्व मूलो मधा शाखा, समझ में नहीं आ रहा। मूल का कोई मूल होता है? मूल का तो सबका मूल वो खुद है। शंकर जी के ब्याह में वेद ही ब्राह्मण रूप धारण करके स्वस्थ वाचन हरि ओम, फिर शाखोच्चार बोला जाता है अंबा पार्वती जी के साथ। आपका नाम, पार्षद खड़े थे, देवाधिदेव महादेव। बाप का नाम शाखोच्चार में बोला जाता है। जब वो अंदर से चले जाएंगे तो आप पत्नी के शरीर को 24 घंटे नहीं रख सकते अपने पास, क्योंकि मेरे प्राणनाथ अंतर ध्यान हो गए, वही हैं, कण कण में हैं। बस हमें लगता है कि सत्संग की आड़ में कुसंग जो होता है उससे बचना चाहिए। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई ज्ञानी है जिन्होंने बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान मेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे। जो ये शोभा सुन करके 18,000 श्लोक, जो अपने ब्रह्म स्वरूप पिता भगवान व्यासदेव के पुकारने पर पीछे नहीं मुड़े, और श्लोक सुनने पर उन्हीं के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक सुने, वो श्री कृष्ण क्या है? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय गोप मंडली में विराजमान श्री कृष्ण। आप देखो उनके स्तोत्र पढ़कर। अरे वो जब राजा के यहां शरीर में प्रवेश करके और ये अनुभव करना चाहते थे काम सुख का कि कौन श्रेष्ठ है, जब प्रयाग में प्रश्न हुआ था, तब मोह मुदगल स्तोत्र की पहले रचना की थी कि ऐसा ना हो कि उस शरीर में जाकर आसक्त हो जाए। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। समझ में नहीं आता कौन सा ज्ञान आजकल प्रकट होता है कि भगवान को भगवान मानने में नहीं। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। बहुत बच के रहना। श्रवणेंद्रिय को
कलेर दोष निधे राजन नस्ति हे क्रो महान गुणः। प्रकृति की रचना के नियम का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तरंग लय हो गई समुद्र में, वो समुद्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र की रचना कर दे, ऐसी आज तक कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। हम ब्रह्माकार वृत्ति करके ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, ये सत्य बात है। लेकिन जिस प्रकृति की रचना को तुम देख रहे हो, उसी ब्रह्म का ये ऐश्वर्य है। भला इसका कोई परिवर्तन करके दिखा दे। बहुत चाहे जितना तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, विश्वामित्र जी ने थोड़ा प्रयास किया कि नए स्वर्ग की रचना करके त्रिशंकु को भेजूंगा, वहां से धक्का लगा दिया। आज तक ऐसे ही लगा हुआ है त्रिशंकु, ना नीचे उतार पाए ना ऊपर भेज पाए। नई सृष्टि की रचना करना, लेकिन कौन कर सकता है? भगवान के सामने किसी की नहीं। उनकी इस प्रकृति का कौन परिवर्तन कर? ऐसे ऐसे महात्मा हुए, समुद्र को अंजुली में पी गए, लेकिन परिवर्तन कर सकते? रात दिन पूरी प्रकृति का परिवर्तन है। उस ब्रह्म का चिंतन करके उसमें लीन हुआ जाता है। इसका मतलब नहीं कि मैं ब्रह्म हूं और सब निंदा स्तुति करके भगवत विग्रहों की, भगवत अवतारों की, इनकी, ऐसा नहीं कि भगवत अवतार का उपासना करने वाला निराकार तत्व को नहीं जानता है, ऐसा ना समझा जाए। गोपीजन महाप्रेम स्थिति में है। व्यभिचार, झूठ बोलना, हिंसा मांस खाना, जुआ खेलना, छल कपट करना, चोरी, स्वर्ण चोरी, इधर उधर से किसी भी तरह छल कपट करके धन को एकत्रित करना, ये सब कलयुग के दोष हैं। मदिरा पान करना, ये उसके सब दोष हैं। अगर इनमें से कोई भी झूठ कपट छल हिंसा चोरी व्यभिचार मांस खाना शराब पीना जुआ खेलना, किसी भी तरह का जुआ, वो सब कलयुग का प्रभाव आ चुका है। तो हमें लगता है चाहे जितना सावधान हो, एक दोष तो आ ही जाता है, झूठ बोलना। और एक आया तो उसकी ऑफिस तैयार है, वो आके बैठ जाएगा। तीखी दाढ़ वाले महान विष फेंकने वाले इस कलयुग रूपी सर्प ने सबको डसने की कोशिश की। अगर कोई इसके विष से बच सकता है तो वही जो गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राधा 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 शीघ्र ही